हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज हमारे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि एलएलएम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इंडिया में वो कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कौन से वो बेस्ट कॉलेजेस हैं जहां से उनको एलएलएम करना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में आप जानते हो एलएलएम करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कॉर्पोरेट में सबकी नौकरी लगती नहीं है, लिटिगेशन सबके बस की नहीं है, और जुडिशरी में 3 ईयर मिनिमम प्रैक्टिस लाने की बात की जा रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक रास्ता बंद हो जा रहा है। बच क्या जा रहा है? एलएलएम से यूजीसी नेट दो, उसके बाद आप अपनी रिसर्च करो, पीएचडी करो, टीचर बनो, ये सब आप कर सकते हो। इसलिए एलएलएम एक बहुत ही सेफ ऑप्शन होता है और एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है। बट काफ़ी बच्चों को नहीं मालूम कि कहाँ से एलएलएम करना चाहिए, और एलएलएम आप कहाँ से कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि यूजीसी नेट निकाल के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे तो वहाँ जब इंटरव्यू में बैठोगे तब आपकी जो सीवी रहेगी, आपने कहाँ से एलएलएम किया है, उसका बहुत ज़्यादा वेटेज पड़ने वाला है। क्योंकि आज से आने वाले कुछ सालों में एलएलएम में और यूजीसी नेट में कंपटीशन जाहिर सी बात है बढ़ने वाला है। फिर वहाँ पे आप कहाँ से डिग्री लेके आए हो ये आपको एक बहुत बढ़िया एज देने वाला है। तो कुछ इसी इंटेंशन से ये वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, और इस वीडियो में आपको टॉप 10 एलएलएम कॉलेजेस पूरे इंडिया में बताऊंगा जहाँ से आप एलएलएम बड़े ही आराम से परस्यू कर सकते हो। आपको उसकी डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी बात। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हायरार्की ऑफ एंट्रेंस एग्जाम बताना चाहूँगा। एलएलएम करना है तो उसके सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जिसको आप क्लियर करोगे तो आपको वन ऑफ द बेस्ट एलएलएम कॉलेज से आपको डिग्री करने को मिलेगा। सबसे पहला आता है क्लैट पीजी, जिससे आपको वेरियस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है। 1 ईयर एलएलएम वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा बढ़िया होता है क्लैट पीजी, बढ़िया क्या, इंडिया में बेस्ट ही है। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरे पे आपका एलेट पीजी है, वहां से एनएलयू दिल्ली में आपको एडमिशन लेने को मिलेगा। थर्ड है आपका सीयूईटी, ये आपके तीसरे नंबर पे आता है। जब पहले दो में अगर नहीं होता तो तीसरे में सीयूईटी में आपको वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पूरे इंडिया में देखने को मिलेंगी एलएलएम के लिए, लेकिन उसमें से दो वन ऑफ द बेस्ट है, जिसको आगे वीडियो मैं डिस्कस करूंगा। तो ये आपकी हायरार्की है। आप इन तीनों एग्जाम में से कोई भी क्लियर कर लेते हो तो आप मान के चलो कि आप बढ़िया एलएलएम कॉलेज जा रहे हो अपने एलएलएम करने के लिए। और इसी से रिलेटेड गाइस, अगर आप क्लैट पीजी के कोर्सेज अगर एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप डेफिनेटली हमारी वेबसाइट क्लैट पॉइंट की वेबसाइट और क्लैट पॉइंट की एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो। वहां पे आपको क्लैट पीजी के वेरियस कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। हमारे कोर्सेज में आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस, ये सब रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सब तो मिलेगा जो आपको वेरियस अदर कोर्सेज में भी मिलता है। हम लोग के अंदर यूनिक क्या है कि हम लोग आपको 24/7 पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी एडवाइस चाहिए हो तो आप कभी भी किसी भी समय आप पूछ सकते हो। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपके डोर स्टेप तक पहुंचा दिया जाएगा, और आपको हमारे कोर्सेज काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। इनफैक्ट हम लोगों ने डेमो वीडियोस भी डाल रखा है वेबसाइट पे और एप्लीकेशन को, तो आप पहले विश्वास करने से पहले आप पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो चलिए सबसे पहले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एनएलएसआईयू बैंगलोर। गाइज ये नंबर 1 कॉलेज है इंडिया का। चाहे आप एलएलएम उठा लो, एलएलएम के लिए देख लो, पीजी के लिए, यूजी के लिए, या फिर 3L LLB, तीनों फॉर्मेट्स में ये नंबर 1 है। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको क्लैट पीजी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। उसमें बहुत बढ़िया रैंक आपको लानी होगी, अराउंड 100 तक आप रैंक लाओगे तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। 1 ईयर एलएलएम आपको देखने को मिलेगा, और इनफैक्ट यहाँ पे चांसेस ये भी है कि आपका प्लेसमेंट भी लग जाए, क्योंकि सैम कैम जैसे टियर 1 लॉ फर्म्स भी यहाँ पे आती हैं, तो थोड़े बहुत चांसेस एलएलएम वालों के लिए बन जाते हैं कि उनको भी प्लेसमेंट मिल सकता है। बट बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके ना चलिएगा कि प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद सीट्स आपको यहाँ पे 75 देखने को मिलेगा। स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो ह्यूमन राइट्स एंड बिजनेस लॉज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये पहली चॉइस है आपकी। दूसरी चॉइस पे बढ़ते हैं, वो है नालसार हैदराबाद। अब नालसार की आपको खासियत बताता हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में। आईपीआर में आपको जाना है तो आप इसको नंबर 1 प्रीफरेंस बना के रखिए। इसके बाद आपको वेरियस यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, जैसे कॉर्पोरेट लॉ, कॉमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ, फैमिली लॉ, आईपीआर जैसा मैंने आपको बताया, पब्लिक लॉ, वेरियस स्पेशलाइजेशन आपको वैरायटी देखने को मिलेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी में। और सीट्स की बारे में बात करें तो 62 सीट्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो क्लैट पीजी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। कितनी रैंक? लगभग 150 के अंदर, तब आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड चॉइस, इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे है वो है एनएलआईयू भोपाल, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। क्लैट पीजी के थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। अराउंड 65 सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, और स्पेशलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, क्रिमिनल लॉ, आईपीआर एटसेट्रा, सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये है गाइस, नेक्स्ट कॉलेज आपका होने वाला है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो इसको अगर आप सिक्योर करना चाहते हो तो आपको एलेट पीजी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होता है, क्योंकि एक एग्जाम है, लिमिटेड सीट्स है और कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। बट आपका अगर यहाँ पे एडमिशन होगा
तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ होने वाली है, क्योंकि इसकी लोकेशन दिल्ली में है। दिल्ली आप जानते हो हमारे देश की राजधानी है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा लोकेशनल एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है। बड़ी बड़ी फर्म्स आपको देखने को मिलेगा। आपको अगर प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है तो आपको दिल्ली हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी दिल्ली में रहते हो अगर आप, और यही सब आपका लोकेशनल एडवांटेज होता है दिल्ली जैसी जगह पे रहने का। तो वो भी चीज़ आपको मिलेगा अगर आप NLU दिल्ली से आप LLM करते हो। एंड स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया के रेजिडेंट हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होने वाली है ये। और इसके बाद काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, एनवायरमेंट लॉज एटसेट्रा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस WBNUJS कोलकाता, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, 87 सीट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 1 ईयर LLM आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो क्लैट PG को आपको क्रैक करना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन भी वेरियस आपको देखने को मिलेगा जो कि आपकी स्क्रीन पे है। इसके बाद गाइस NLU जोधपुर, इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो क्लैट PG क्रैक करिए। रैंक आपको अराउंड 400 लाना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और IPR के लिए इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी बढ़िया माना जाता है, तो IPR का स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉज भी आपको देखने को मिल जाएंगे और सीट्स यहाँ पे अराउंड 50 आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपको टीचर, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, काफ़ी सारे मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो CUET का जो मैंने आपको हायरार्की में तीसरे नंबर पर नाम बताया था, उसमें आपको काफ़ी बढ़िया नंबर आपको स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 आती है, CUET में भी नंबर 1 पे आती है। तो ऐसे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 ईयर और 3 ईयर LLM देखने को मिलेगा। दोनों में फ़र्क ये है कि 3 ईयर वाले में करिकुलम रिलैक्स्ड रहता है, क्लासेस कम रहती हैं वीकली, और ये बना है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ पे भी आपको वेरियस स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिविल, टैक्स एक्सेट्रा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसके अलावा जो मैंने अभी NLU दिल्ली में आपको लोकेशनल एडवांटेज वाली चीज़ें बताई थी, वो सब इस पे भी लागू होती है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। इसमें आपको एडमिशन अगर लेना है तो CUET का वही एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद सेकंड बेस्ट यही है CUET में। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिशनल कॉलेजेस है ये। यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ की फैकल्टी काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि जुडिशरी आगे चल के देना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी का काफ़ी बढ़िया कल्चर है। तो इसको भी आप देख सकते हो, स्पेशलाइजेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है IIT खड़गपुर। अब आप सोच रहे होगे मैं IIT क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, IIT तो MTech कराता होगा, LLM क्यों कर रहा है। अब इसका मैंने ऑफिशियल देखिए स्टेटमेंट तो चेक नहीं किया, मिला भी नहीं मुझे, बट IIT खड़गपुर ने भी रिसेंटली LLM कोर्स अपना लॉन्च किया था। स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ लिमिटेड मिलता है, IPR और टैक्स लॉ। बट अगर आपको IPR आपका इंटरेस्ट है और आपसे ये तीनों एग्जाम क्लियर नहीं हुए हैं, क्लैट, ALET और CUET, तब आपके लिए तीसरा मतलब 4th नंबर पे ऑप्शन हो सकता है इन एग्जाम के बाद। इनका कोर्स ये काफ़ी अच्छा है, इनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये अपना खुद का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, इसके बाद वो इंटरव्यू भी लेते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे प्रोसेस फॉलो होता है। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें अगर आपका नाम आया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ है गाइस। अब लास्ट कॉलेज पे आते हैं, वो प्राइवेट से मैंने पिक किया हुआ है। तो इसमें मैंने 2 ऑप्शन रखे हुए हैं, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल और दूसरा है SLS पुणे, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल। तो देखिए पहले ऑप्शन जो है ये ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, अथाह पैसा है आपके पास, तब आप इसको ले सकते हो। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है प्राइवेट में, लेकिन यहाँ का कोर्स महंगा है, 4-5 लाख रुपए लग जाता है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगा। 1 ईयर LLM है, फीस काफ़ी ज़्यादा है, बट इनकी डिग्री की भी वैल्यू है और इसीलिए ये इतना पैसा भी चार्ज कर रहे हैं। और इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको LSAT का एग्जाम क्लियर करना होगा, JSAT भी आपको देना पड़ेगा, जो कि ये खुद करवाते हैं। दोनों कंबाइंड मेरिट लिस्ट ये निकालेंगे, जिसमें 70% वेटेज रहेगा LSAT का, 30% इनके JSAT का वेटेज रहेगा। आपका नाम आया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं कि अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो आप SLS पुणे को भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये भी प्राइवेट में काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। तो ये चीज़ है गाइस, और यही सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो वीडियो है आप अपने अदर लॉ स्टूडेंट वाले जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें पता चले कि अगर उनको LLM करना है तो इंडिया में वो कहाँ से कर सकते हैं, क्या बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। अब शेयर करना यहाँ पे इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता, ना ही आप चाहोगे कि कोई बच्चा है वो LLM किसी बेकार कॉलेज से कर ले, बाद में उसको वैल्यू ना मिले,
टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा और नौकरी भी नहीं लगेगी। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको इसके बारे में नॉलेज हो सके। बाकी ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्लैट पॉइंट को।